आप रिसर्च करने के बाद आप यहां से साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बनने के बाद आप थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बन सकते हैं। पूरे इंडिया के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज होते हैं वो मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जब अंदर से ये आवाज आए ना कि हाँ यार आसान है, हो जाएगा तो फिर अपने अंदर से जोश जगा के, जोश पैदा करके लगिएगा पूरे जोश के साथ, पूरे विगर के साथ कि भाई सीयूटी में मचाना है। नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रेम, जो कि आपके सामने है लाइव। और आज बात करने वाले हैं सीयूईटी और बोर्ड्स के बीच में चर्चा। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सा वीडियो है। हो सकता है कई बच्चों को लगे कि यार सर सीयूईटी वर्सेस बोर्ड्स, इसका क्या मतलब है। मतलब बहुत ही सिंपल है। आपको यह बताना है कि सीयूईटी और बोर्ड्स में कितना अंतर है या फिर कितनी समानता है। जनरली बच्चों को क्या लगता है कि यार ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है कि बहुत ही ज्यादा टफ होगा, या कुछ लोगों को शायद लगता है कि यार ये बोर्ड एग्जामिनेशन के आसपास होगा, सर ने बोला था। बट कितना आसपास है और कितना टफ है ये किसी को नहीं पता, और इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। छोटा सा सेशन होगा, क्रिस्प होगा, टू द पॉइंट होगा, नो बकवास, ओनली काम की बात। तो आप सेशन को कहीं पे भी मिस मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा इसमें। सीयूईटी आज के डेट में बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन निकल कर आया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे आईआईटी या फिर मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग या फिर मेन स्ट्रीम कॉलेजेस को छोड़ के थोड़ा अलग करना चाह रहे हैं। बिकॉज आने वाले वक्त में शायद ये हर बच्चा समझ पा रहा है, हर माँ बाप समझ पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग सिर्फ नहीं रहेगा। अभी तो यार आज तक या आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल यही दो सबसे बड़े फील्ड होते थे। लेकिन आज के डेट में दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा इतने सारे फील्ड हो चुके हैं और वो सारे के सारे प्रॉफिटेबल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कॉमर्स, जो पहले कोई नहीं लेता था क्योंकि मुनीम जी बनना किसी को पसंद नहीं था, आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। आज की डेट में लॉयर बनना भी एक बहुत ही बढ़िया सा प्रोफेशन है, इजंट इट? और इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है। तो सीयूईटी में से एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन निकलता है, पता है क्या? प्योर साइंस। और प्योर साइंसेस का जो फील्ड है, इन प्योर साइंसेस के फील्ड में आप रिसर्चर बन सकते हैं। आप रिसर्च करने के बाद आप यहां से साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंटिस्ट बनने के बाद आप थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बन सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं, और इन सब में पैसा बहुत है, बिलीव मी, बहुत पैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छी सीयूईटी के थ्रू हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीयूईटी का फायदे तो हमने बहुत सारे वीडियोस में बात की है, तो शुरू करते हैं। देखो, सीयूईटी में अब जैसे ही बच्चे का एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, खासकर जेडब्ल्यू का, तो बहुत सारे टूटी उम्मीद से सीयूईटी की तरफ आते हैं, बहुत सारे अच्छी उम्मीद से सीयूईटी की तरफ आते हैं कि चलो ठीक है, अब जेई जो होना था हो गया, अब हम खुले मन से, साफ दिल से, नए तैयारी के साथ सीयूईटी देंगे। तो सीयूईटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि सीयूईटी बोर्ड से कितना मिलता जुलता है। तो देखो, ध्यान से देखना, ये ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं कि डिफिकल्ट नहीं होगा। क्यों होगा डिफिकल्ट? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके पीछे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो करीबन 16 लाख बच्चों ने इस साल फॉर्म भरा है। 16 लाख, मच हायर देन जेई। जेई का लाइफ टाइम हाईएस्ट आज तक, पूरे जब से जेडब्ल्यू हो रहा है एग्जामिनेशन, तब से लेके आज तक में हाईएस्ट इस साल हुआ है जेई का, विच इज अराउंड 12 लाख। तो लाइफ टाइम हाईएस्ट है जेई का 12 लाख, और सीयूईटी अभी 16 लाख ले आया, जो कि सीयूईटी पिछले साल से रिन्यू हुआ है। उसके पहले तो सीयूईटी उतना मेन स्ट्रीम एग्जाम भी नहीं था, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस इससे आते नहीं थे। तो सीयूईटी इस साल पहली बार में ही 16 लाख लेकर आया, मतलब सोचो कितना ज्यादा पॉपुलर है। तो अनडाउटेडली टफ होगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये उतना टफ नहीं होता है जितना जेई होता है। कारण इसमें नंबर ऑफ सीट्स एनॉर्मस है। नंबर ऑफ सीट्स एनॉर्मस है। क्यों एनॉर्मस है? बिकॉज पूरे इंडिया के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस होते हैं, वो मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली सीट्स बहुत बढ़ जाती है, और इसीलिए बच्चों का सिलेक्शन का चांस बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको बता दिया इसके डिफिकल्टी के बारे में। तो एक बात आपको क्लैरिटी से बता देता हूं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट नॉट एज डिफिकल्ट एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जहां पे सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, बट कीपिंग इन माइंड द सीट इनटेक एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, द कट ऑफ मार्क्स कैन गो हायर देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब आप पिछले साल के कट ऑफ को देखेंगे तो उससे थोड़ा ऊपर जा सकता है। फॉर कंपैरिजन सीयूटी माइट बी टू द बोर्ड्स लेवल और स्लाइटली टफर देन दैट। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जो सीयूटी होता है ना, वो रियलिटी में बोर्ड्स लेवल का होता है और उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, बट जेडब्ल्यू से काफी नीचे होता है। और इस कंपैरिजन को दिखाने के लिए मैं अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा,
जो आपको साफ साफ कंपैरिजन दिखा देगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं और सीयूईटी के क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं। देखिए चलिए, तो सीयूईटी के क्वेश्चंस मैं मैथमेटिक्स के और बोर्ड के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और दोनों करंट ईयर के उठा रहा हूं। सीयूईटी 2022 का उठाया है, बोर्ड्स का भी 2022-23 का पेपर उठाया है। ठीक है, तो इससे आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा किस लेवल है और कितना लेवल ऊपर है, कितना लेवल नीचे है। जैसे सबसे पहले मैंने उठाया है मैट्रिसेस से सवाल, ये 2022 में आया हुआ सीयूईटी का सवाल है। क्या कहता है कि एज्यूम कीजिए PQRS मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ऑर्डर सबका दिया हुआ, ये P का, ये Q का, ये R का, ये S का। उसके बाद बोलता है कि क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगा KMN पे जिससे कि PQ प्लस RS डिफाइन हो जाए। तो देखो PQ प्लस RS डिफाइन करने के लिए सबसे पहले P इंटू Q मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होना चाहिए। तो अगर P इंटू Q मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होना चाहिए, इसका मतलब जरूरी है इसका रो क्रॉस कॉलम होता है तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर हो, ये जरूरी है। तो PQ के डेफिनेशन के लिए सबसे जरूरी है M और K बराबर होने चाहिए। पहली चीज दिखी, हाँ दिख गई। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मेरे को इसका ऑर्डर, रिजल्टेंट ऑर्डर क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2 क्रॉस n। क्लियर, PQ का ऑर्डर 2 क्रॉस n। ठीक, अब RS की बात करें तो ये R है, ये S है, इसके लिए जरूरी है इन दोनों का बराबर होना, तो वो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी है। ठीक है, तो RS में तो कोई कंडीशन नहीं आया, बस एक चीज आई कि हाँ भैया RS का ऑर्डर जो निकलेगा जब ये दोनों बराबर होते हैं तो जब मल्टीप्लाई होता है तो फाइनल ऑर्डर क्या होता है, M और 3, इधर इधर का ऑर्डर आता है, तो फाइनल ऑर्डर बन गया M क्रॉस 3। ठीक है, अब PQ और RS जब दोनों का ऑर्डर मिल गया, आपको पता होगा शायद मैट्रिसेस में कि ऐड करने के लिए जरूरी क्या है कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। ऐड और सब्ट्रैक्ट में यही बात चलती है। तो अगर ऑर्डर सेम होना चाहिए मतलब M की वैल्यू 2 होनी चाहिए और N की वैल्यू 3 होनी चाहिए। क्लियर है, हाँ। तो यहां से मेरे को साफ समझ में आ गया कि भैया M की वैल्यू 2 होगी, N की वैल्यू 3 होगी और ये कंडीशन कहता है M और K की वैल्यू बराबर होगी, मतलब M और K बराबर होंगे। तो मेरे को मिला M और K दोनों 2 होने चाहिए और N 3 होना चाहिए, आंसर डी। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब यहां मैं आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा, बट मैं इस क्वेश्चन के जरिए बताना क्या चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को देख के तुमको समझ में आया होगा कि क्या पूछ रहा है। पूछा है सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस की, क्या बच्चा बेसिक प्रॉपर्टी मैट्रिसेस के जानता है? क्या वो जानता है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो रो और कॉलम बराबर होने चाहिए? क्या वो ये जानता है कि जब ऐड होता है तो एज इट इज ऑर्डर एकदम सेम होना चाहिए, हूबहू? अगर बच्चा इतना जानता है तो वो ये क्वेश्चन कर सकता है। और सीयूईटी के मेजॉरिटी क्वेश्चंस, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन इसी लेवल के होते हैं। अगर कोई बच्चा बोर्ड्स के लेवल को नहीं जानता है, हालांकि सब जानते होंगे, बट फिर भी अगर कोई नहीं जानता है तो यही क्वेश्चन मैट्रिसेस का, ऐसा ही क्वेश्चन मैं बोर्ड्स में भी आपको दिखाता हूं। ये इसका आंसर हो गया डी। अब देखो यही क्वेश्चन बोर्ड्स में कैसा आया है, तो बोर्ड्स में भी मोर और लेस ऐसा ही आता है। बोर्ड्स में है x इंटू 1/2 प्लस y इंटू 2/5, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 2 और 5 इक्वल्स टू 4 and 9। तो आपको पता है मैट्रिसेस में जब स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है तो दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो ये x इंटू 1x और y इंटू 2y, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y। और इधर का पहला क्वांटिटी 4 है तो पहले क्वांटिटी 4 के बराबर, फिर वैसे ही x इंटू 2 2x और इधर का y इंटू 5 5y और इधर का इक्वल्स टू दूसरा क्वांटिटी 9 है। क्लियर? तो दो इक्वेशन, दो अननोन, आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करके 8, y की वैल्यू 1 आ गई। अब y की वैल्यू 1, सिर्फ एक ऑप्शन है, आंसर बी आ गया। तो ये है बोर्ड्स का लेवल। तो अब तुम समझ पाए होगे कि बोर्ड्स का लेवल आसान है, सीयूईटी का भी लेवल कुछ ज्यादा कठिन नहीं था। था क्या भाई? ये सवाल तो बोर्ड्स भी पूछ सकता था, इजंट इट? ये सवाल तो आराम से बोर्ड्स पूछ सकता था। सो इसीलिए कहा जा रहा है, बार बार मैं भी आपको बार बार कह रहा हूं कि सीयूईटी और बोर्ड्स का लेवल बहुत हद तक मैच करता है, ऑलमोस्ट मैच कर जाता है। अब मुद्दा क्या है कि जब ऐसे सवाल बनेंगे तो भाई जो बच्चा बोर्ड्स में मान लो 70-80% लाता है, मैं मानता हूं कि वो यहां पे भी 70-80% ला पाएगा। शायद 70-80 ना लाए तो 5-10% ऊपर नीचे कर लो तो आराम से वो 60% ला पाएगा। तो मुद्दा क्या है कि 60% तो एवरेज बच्चा हर कोई ले आएगा। तो यहां पे कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है, हो सकता है कि पिछले साल तक शायद कट ऑफ 50-60% पे गया हो, इस साल वो कट ऑफ बढ़ के हो सकता है 70% चला जाए। तो बस इतनी सी बदलाव आएगी, तो आपको अपने स्पीड को थोड़ा बढ़ाना होगा। कोई नया प्रिपरेशन नहीं, कोई नया सिलेबस नहीं, कोई नया स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। बस एक चीज चाहिए कि आपने जो चीज पढ़ी है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, उसको थोड़ा तेज सॉल्व करना सीखिए।
ठीक है। और इसके लिए मैं आपको एक आध दो सवाल और दिखा देता हूं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ दो सवाल आसान वाले खोल लिए, मैं हर एक चैप्टर से सवाल लेकर आया हूं। तो जैसे मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन, सीयूईटी 2022 में सवाल पूछा गया, देखो क्या पूछा गया, और एक्चुअली में ये तुमको कोशिश कर रहा है घुमाने की, बट घुमाएगा नहीं, मतलब अगर थोड़ा सा समझ जाओगे। जैसे ये है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 4 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5, और पूछा है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो चाहता तो यहां पे घुमाने के लिए एक ऑप्शन बैठा सकता था कि भैया यहां पे डी वाई बाई डी एक्स ऊपर है और यहां नीचे है, तो अगर मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश मानूं तो ये लिखा हुआ है वाई वाई डैश प्लस 4 अपॉन वाई डैश इक्वल्स टू 5। अब चाहता तो यहां पे घुमाने के लिए एक ऑप्शन डाल सकता था कि नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि देखो ना ये नीचे आ गया तो इसका पावर माइनस हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो सकता है, लेकिन ये घुमाने के लिए ऐसा ऑप्शन बनाया ही नहीं। बिकॉज रियलिटी में बच्चा अगर नीचे देखेगा तो पहला ऑप्शन तो उसको लगेगा नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड पे मार देता। बट यहां पे जब सॉल्व करोगे तो ये इधर जाएगा, एलसीएम बनेगा, वाई वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 होल डिवाइडेड में ये जो वाई डैश है ना वो इधर 5 के साथ चला जाएगा। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 5 वाई डैश। तो अब देखो ये प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया फर्स्ट ऑर्डर का, और जिसका डिग्री 2 है। ऑर्डर फर्स्ट है वाई डैश सिंगल डिफरेंशिएशन, उसका पावर 2 है तो डिग्री 2। तो ऑर्डर और डिग्री पूछा 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। सो दिस इज, और ये बहुत पुराना नहीं है, ये कब का सवाल है? देखो 2022 का सवाल है। तो इसी और 2022 में नया पैटर्न आ चुका था सीयूईटी का, पिछले साल नया पैटर्न पे ही हुआ है पेपर। तो ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हुआ है कि नए पैटर्न आने के बाद पेपर बहुत टफ हो गया, नहीं, अभी भी ये इसी लेवल का पेपर आ रहा है। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो हेंस आंसर इज वेरी सिंपल कि हाँ भाई सीयूईटी में लेवल बहुत हाई नहीं है, बस आपको थोड़ा स्पीड मारना है। चलिए एक सवाल बोर्ड्स का देख लेते हैं। इनफैक्ट मेरे को तो यहां लगा बोर्ड्स ही थोड़ा ज्यादा टफ है। देखो ध्यान से, क्योंकि सीयूईटी का सवाल कितना आसान था। अब देखो बोर्ड्स में उल्टा क्या पूछा है, पूछा है d2y बाई dx2, तो ये y डबल डैश इसका होल स्क्वायर है प्लस dy बाई dx, तो y डैश इसका क्यूब है इक्वल्स टू x साइन ऑफ dy बाई dx, साइन ऑफ dy बाई dx। अब यहां पे पूछा क्या है कि बताइए ऑर्डर और डिग्री। ऐसे सवालों में मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि बच्चा जनरली गलती करता है। क्यों? क्योंकि उसको दिखता है अरे डबल डैश मतलब ऑर्डर 2 है सर, और वो ऑर्डर 2 लगाता है, और ऑर्डर 2 का हाईएस्ट पावर 2 तो डिग्री भी 2, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 2, बच्चा तुरंत 2 मारता है। जबकि और बोर्ड में ऐसा दिया भी हुआ है पहला ही ऑप्शन, बट रियलिटी में ये 2 होगा ऑर्डर और डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। क्यों होगा डिग्री नॉट डिफाइंड? क्योंकि यहां पे एक बड़ी अच्छी सी बेसिक बात पढ़ाई जाती है कि कभी भी डिफरेंशियल अगर आपका ऐसा आ जाए जो वो लिबरेट नहीं किया जा सकता। लिबरेट मतलब अब साइन के अंदर से तुम इसको हटा नहीं सकते। मान लो ये 1 अपॉन रहता तो तुम इसको दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते, रूट में रहता तो तुम इसको स्क्वायर कर सकते थे, बट ये साइन में है, कैसे हटाओगे तुम? हटा पाओगे? मान लो अगर ऐसा आ जाता e टू द पावर dy बाई dx, हटा पाओगे dy बाई dx? नहीं हटा पाओगे। तो dy बाई dx ना हमेशा नॉर्मल इक्वेशंस में रहना चाहिए, किसी फंक्शन के ऐसे मतलब फंक्शन का इंटरनल वैल्यू ना हो जाए, जैसे साइन के अंदर आ गया, लॉग में आ गया, e पे पावर आ गया, 2 टू द पावर आ गया, ऐसे जगहों पे नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में ये डिफाइन ही नहीं होता इसका डिग्री। समझ रहे हो? अब ये सवाल बोर्ड्स ने पूछ दिया, जबकि रादर इससे काफी ज्यादा आसान पूछा है सीयूईटी ने। सीयूईटी बहुत ही सिंपल पूछा था। मेरे को तो लगा था कि होना ये चाहिए था कि ये बोर्ड्स का सवाल होना चाहिए था और ये सीयूईटी का सवाल होना चाहिए था। समझ गए? तो आई गेस मोटा मोटी सबको आइडिया समझ में आ गया होगा कि क्या बताना चाह रहे हैं सर। सर लेवल ऑफ क्वेश्चन से ये बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। हो सके तो तुम अगर तुमको जैसे प्रैक्टिस के लिए तो बेस्ट मैं ये बोलूंगा कि भैया सीयूईटी का पीवाईक्यू खरीद लो। आपको कहीं भी मिल जाएगा, अपने घर के आसपास के बुक डिपो में मिल जाएगा। नहीं अगर वहां मिल रहा है तो अमेज़न चाचा को परेशान कीजिए, अमेज़न पे लिखिए सीयूईटी पीवाईक्यू, आपको बहुत सारे किताब मिल जाएंगे, जिसकी रेटिंग सबसे अच्छी है वो खरीद लीजिए। और मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं, आप सीबीएसई का एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर आता है ना, आप एग्जाम्पलर को उठा सकते हैं और एग्जाम्पलर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज एग्जाम्पलर में बहुत सारे एमसीक्यू दिए होते हैं और ये सारे के सारे इसी लेवल का सीयूईटी भी आता है। तो अगर आप ऐसे सवाल जैसे इसका एग्जाम्पलर कर लिया, एनसीईआरटी का, एनडीए के लेवल के क्वेश्चंस लगा दिए, तो ये सारे उसी लेवल के हैं जिस लेवल का सीयूईटी आता है। ठीक है? इससे आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी। चलिए जी, तो अब मैंने क्यों बोला था पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, ऐसे ना मैंने बहुत सारे सवाल लिए हैं, जैसे मैंने इसमें प्रोबेबिलिटी का भी सवाल दिया है, तो ये सारे ना मैं आपको पीडीएफ में, ये पीडीएफ में अभी आपको दे दे रहा हूं, कहां के लिए, टेलीग्राम पे डाल दूंगा।
तो ये जो टेलीग्राम पे डालूंगा आप लोग वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके देखिएगा। हालांकि मैंने बहुत सवाल नहीं डाले, 4-5 ही डाले हैं, बट जो भी, अब जैसे एक प्रोबेबिलिटी का है, इसका प्रोबेबिलिटी का बोर्ड्स का भी सवाल डाला हुआ है, फिर डिफरेंशिएशन का है उसका भी डाला हुआ है। तो जो भी 2-4 सवाल है ना उसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद अपने मन को खुश कीजिएगा कि अरे हाँ यार सीयूईटी तो हो जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। और जब अंदर से ये आवाज आए ना कि अरे हाँ यार आसान है, हो जाएगा ये तो फिर अपने अंदर से जोश जगा के, जोश पैदा करके लगिएगा पूरे जोश के साथ, पूरे विगर के साथ कि भाई सीयूईटी में मचाना है। जो गलतियां हो गई आईआईटी में वो गलतियां वापस नहीं दोहराना है। सीयूईटी में ना एकदम फोड़ देना है, और अगर चाह लोगे ना बेटा फोड़ दोगे। कुछ अच्छा कॉलेज मिल गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसा, ऐसे ऐसे कॉलेजेस मिल गए तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि ये अच्छी अच्छी जगहें हैं, बहुत पुराने पुराने कॉलेजेस हैं, बहुत कम में पढ़ाई होती है, अच्छी डिग्री मिलती है, प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे होते हैं, समझ रहे हो। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया सुनहरा सा मौका है। इस सुनहरे मौके में आप अपने पुरानी गलतियों को वापस से सही कर सकते हो, पुराने पाप धो सकते हो और फिर से रेस में वापस आ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए पूरे जोश के साथ लगिए सीयूईटी में। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इस बात का गारंटी मैं लेता हूं। सीयूईटी के लिए, आपके लिए, भले चाहे इतना आसान हो, बट फिर भी मैं सीयूईटी के लिए सेशंस लाऊंगा आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन या जो भी, जैसी भी जरूरत पड़े। आप लोग टाइम टू टाइम मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताते ही रहते हैं, मैं उसको सुनता भी हूं, मैं कमेंट्स बहुत पढ़ता भी हूं, मैं टाइम टू टाइम आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके हिसाब से आपके लिए सेशंस लाता हूं। तो सीयूईटी का मेरे पास बहुत डिमांड आया है, मैं सीयूईटी के सेशंस लाऊंगा। ठीक है, बाकी आपको और किसी भी चीज की जरूरत पड़े बेझिझक होकर मुझे बोल दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। फाइन, सेशन पसंद आया हो तो हाँ एक दिल मिल जाए अगर कमेंट बॉक्स में तो मजा आ जाए, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि उनकी भी आंखें खुले, उनको भी समझ में आए कि अरे सीयूईटी तो हो जाएगा मजे से। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत होती है तो डू लेट मी नो। चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, बिकॉज इस चैनल पे ऐसे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे इंसाइटफुल कंटेंट आपको बहुत मिलेंगे, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो इसी के साथ अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय।